हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रेशन फॉर्मेशन। ठीक है। इम्प्रेशन फॉर्मेशन से हम लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इम्प्रेशन क्या होता है। जब भी हम लोग दूसरों को देखते हैं तो हम लोग उनके बारे में अपने मन में कोई ना कोई उनकी इमेज बनाते हैं। ठीक है। या फिर जब हम लोग अपने किसी फ्रेंड को डिस्क्राइब करते हैं दूसरों के सामने तो हम लोग उसकी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग उसके बारे में कुछ बताएंगे कि वो बहुत स्वीट है या बहुत काइंड है या बहुत कंपैशनेट है ना, या बहुत सोशल है, आउटगोइंग है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको हम कहते हैं इम्प्रेशन। तो जब हम लोग अपने मन में दूसरों की इस तरह की इमेज बनाते हैं, दूसरों के बारे में ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम लोग अपने मन में बनाते हैं, तो इसको हम इम्प्रेशन फॉर्मेशन कहते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, when we communicate these impressions to others and we use them as basis for deciding how we will feel and act। ठीक है। मतलब हम अपने मन में दूसरों के बारे में जो इम्प्रेशन बनाते हैं उन्हीं को हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोग उनके बारे में कैसे फील करेंगे और उनके साथ किस तरह का बिहेवियर करेंगे, किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड पर्सन परसेप्शन आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल कॉग्निशन। ठीक है। ये सोशल कॉग्निशन के दो एस्पेक्ट हैं, इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड पर्सन परसेप्शन। पर्सन परसेप्शन को हम हो सकता है कि अगली किसी वीडियो में कवर करें। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर इम्प्रेशन फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो जब हम लोग दूसरों के बारे में इम्प्रेशन बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऐसा होता है जब हम लोग दूसरों के बारे में अपनी मन में कोई छवि बनाते हैं उनकी या कोई इम्प्रेशन बनाते हैं उनका, तो हम लोग यूजुअली किसी एक या किसी 2-3 क्वालिटीज़ को हम लोग ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, है ना? तो वो जो जिन क्वालिटीज़ पर हमारा ज़्यादा फ़ोकस होता है उनको हम सेंट्रल ट्रेट कहते हैं और जो बाकी इन्फॉर्मेशन होती है उनको हम पेरिफेरल ट्रेट कहते हैं। ये मॉडल दिया था सोलोमन एश ने। इस मॉडल का नाम है कॉन्फ़िगरल मॉडल। ठीक है? कॉन्फ़िगरल मॉडल दिया था सोलोमन एश ने 1946 में। ठीक। तो जो इम्प्रेशन फॉर्म करते हुए जो इंफॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट हमें लगती है, जिसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं, वो होती हैं सेंट्रल ट्रेट्स। और जो बाकी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल ट्रेट्स। ठीक। पेरिफेरल ट्रेट्स जो होती हैं इनका इम्प्रेशन फॉर्मेशन पर बहुत कम इन्फ्लुएंस पड़ता है व्हेन कंपेयर टू सेंट्रल ट्रेट्स। तो सेंट्रल और पेरिफेरल ट्रेट्स जो हैं दोनों ही कहीं न कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं। हुँ। तो भी थोड़ा-सा आगे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ऐश का एक एक्सपेरिमेंट था। तो ऐश का ये जो एक्सपेरिमेंट था कुछ इस तरह का था। शॉर्ट में मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ, बहुत ब्रीफ में इसके बारे में, हाँ। तो हुआ क्या, इन्होंने 7 एडजेक्टिव्स रखे, किसी हाइपोथेटिकल पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए। इन्होंने 2 ग्रुप लिए, ठीक है? 2 ग्रुप लिए, दोनों के लिए अलग-अलग लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में इन्होंने 7 एडजेक्टिव्स जोड़े, किसी हाइपोथेटिकल पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो उसमें इन्होंने एक लिस्ट में सेंट्रल ट्रेट रखा वार्म और दूसरी लिस्ट में सेंट्रल ट्रेट रखा कोल्ड। और बाकी सारे जो पेरिफेरल ट्रेट्स थे वो दोनों में एक जैसे थे, दोनों लिस्ट में। जब एक ग्रुप को पहली लिस्ट दी गई और दूसरे ग्रुप को दूसरी लिस्ट दी गई, तो उनसे लिस्ट पढ़ने के बाद कहा गया कि आपको ये 3 डायमेंशंस पर इस पर्सन को इवैल्यूएट करना है। तो ऐसा देखा गया कि जिस ग्रुप को जो पहली लिस्ट दिखाई थी जिसमें कि जो सेंट्रल ट्रेट था वो वार्म था, तो उन्होंने उस पर्सन को ज़्यादा पॉजिटिवली इवैल्यूएट किया, जबकि जो दूसरा ग्रुप था जिनको दूसरी लिस्ट दी गई थी जिसमें जो सेंट्रल ट्रेट था वो कोल्ड था, तो उन लोगों ने उस पर्सन को नेगेटिवली इवैल्यूएट किया। ठीक। तो इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें ये समझ आता है कि हम लोग जब दूसरों के बारे में इंप्रेशन बनाते हैं, तो हम लोग उसमें सेंट्रल ट्रेट्स के हिसाब से जो बाकी इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी ट्रेट्स होते हैं, उनको भी सेंट्रल ट्रेट की मीनिंग के हिसाब से मॉडिफ़ाई कर लेते हैं, जब हम लोग दूसरों के बारे में इंप्रेशन फ़ॉर्म करते हैं। तो ये था ऐश का कॉन्फ़िगरल मॉडल। तो ये तो इन्होंने दिया था इनका एक्सपेरिमेंट था ऐश का। इस एक्सपेरिमेंट को नेचुरलिस्टिक सेटिंग में रेप्लिकेट किया हैरोल्ड कैली ने। ठीक है। रेप्लिकेटेड इन नेचुरलिस्टिक सेटिंग बाय हैरोल्ड कैली इन 1950। इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था जो इन्होंने नेचुरल सेटिंग में किया था, इन्होंने ये एक प्रोफेसर के बारे में किया। ठीक। तो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बता ही दिया और ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। They were also less likely to ask questions to interact